अस्सलाम वालेकुम, मैं कोनैन आपकी होस्ट एक और नए और खूबसूरत एपिसोड के साथ फिर से आ गई हूँ अपने हॉट कॉफी विद कोनैन में। और मेरे साथ आज पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत कपल मौजूद है और वो बहुत ही खूबसूरत कपल है और मेरे बहुत ही अजीज और प्यारे दोस्त हैं। राजदा बैठी हुई है मेरे साथ। कैसी हैं राजदा? और कैप्टन लतीफ साहब बैठे हुए हैं, कैप्टन लतीफ फारूकी। कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू। क्या हाल है आप दोनों के? ठीक ठाक। और रोजा कैसे जा रहे हैं? रोजे पूरे जा रहे हैं। पूरे जा रहे हैं माशाल्लाह। और रमजानों में रमजान कैसे लगते हैं? जब रमजान आते हैं मजा आता है? रमजान जैसे कराची के एडेड प्रॉब्लम्स हैं, सुबह 8 बजे के बाद लोगों को जो है भूख लगने लग जाती है, 9 बजे लोग लड़ने शुरू हो जाते हैं। पर इस कराची रमजान में वैसे थोड़ी क्वाइट हो जाता है। और लतीफ, जो आपकी अपनी जो एयरलाइन की जो फील्ड रही उसमें कितना मजा आया आपको? कैसा एक्सपीरियंस था वो? कोनी, मुझे सिर्फ पीआई में 34 साल हो गए, 36 साल फ्लाइंग को हो गए हैं। अगर आप कल मेरे से चॉइस ले लें दोबारा यही करियर में दोबारा ले लूंगा। अच्छा लगता था जब आप अपनी डिफरेंट, वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। कैसी फीलिंग्स होती थी? मैं तो हमेशा जब भी ट्रेवल कर रही होती हूँ मुझे तो बहुत डर लगता है जहाज से। तो आपको कभी डर नहीं लगा? पर डर उनको लगता है जिनको उसका पूरा इल्म ना हो। इस वक्त एविएशन में जिसको कहते हैं सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल, कि जो अगर आपका बच्चा साइकिल चला रहा है पार्क में, उससे ज्यादा सेफ जहाज है। इससे ज्यादा सेफ्टी मैं आपको क्या बोलूं। होता ये कि चूंकि अननेचुरल एनवायरनमेंट है, खुदा ना खासा कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पूरे अखबार की खबरों में आ जाता है, पूरी दुनिया की खबर आप सुनते हैं। इट वाज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रैवल इन द वर्ल्ड। आप यहाँ से साइबेरिया चले जाएं, वहाँ को 3 पैसेंजर जहाज हो, मैं तो उस पर भी आराम से बैठ के चले जाऊंगा, क्योंकि पायलट जो है वो सेफ्टी कॉन्शियस पैदा होता है वो। और रास्ता कभी नहीं डरी कि हस्बैंड कैप्टन है और पता नहीं क्या होगा, आज जा रहे हैं कल कहाँ होंगे और कैसा? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगता। स्पेशली जब इनके साथ होती हूँ तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। बैठी है कभी रास्ता साथ में? रेगुलर ट्रैवल करते हैं हम लोग, कई दफा ट्रैवल करते हैं। कैसा लगता है रास्ता? बहुत अच्छा लगता है, तो घर जैसा माहौल लगता है। और कैसे हुई फर्स्ट मुलाकात आप दोनों की? वेरी इंटरेस्टिंग, फ्लाइट में हुई थी। और कब हुई थी, किस तरह हुई थी, मुझसे शेयर करें। बहुत साल हो गए। और तो वो डेट ज्यादा याद रहते हैं ना, हमें तो मर्दों को तो डेट याद है। बताओ। एंड ऑफ 97 की बात है। उस वक्त क्या कर रही थी रास्ता? क्या बनना चाहती थी और हाउसवाइफ बन गई? नहीं, एक्चुअली मैं भी पहले इनके साथ फ्लाई करती थी, तो जहाज पर ही मुलाकात हुई, फिर हमारी शादी के बाद हुई। और कैसे लगती है हस्बैंड वाइफ की लाइफ? बोरिंग लगता है? नहीं, शादी की लाइफ बोरिंग तब होता है जब बोरिंग करने चाहें उसको। आप तो मुझे जानती हैं, मैं तो किसी वक्त ही बोर नहीं होता, कहीं बैठा है बोर नहीं होता। लोग घर बैठे रहते हैं, मुंह बना के बैठे रहते, कहते हैं बोर हो रहे हैं। बोर हो रहे, घर से बाहर निकलें, पार्क में जाएं, रोड पर जाएं, जाके दुनिया देखें क्या कर रही है। मेरी किताब में बोरिंग लफ्ज है ही नहीं। बोरिंग लफ्ज नहीं है। रास्ता, तुम कैसे स्पेंड करती हो अपना टाइम? मैं घर के कामों में अपने आप को बिजी रखती हूँ। फारिग वक्त में बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक है, गाने सुन लेती हूँ, हर वक्त बिजी रखती हूँ अपने आप को। और जो टीवी में आए दिन जो गॉसिप शोज चल रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस मैं बड़े शौक से देखती हूँ, हर चैनल को बड़े शौक से देखती हूँ। और फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है रास्ता? फेवरेट पॉलिटिशियन व्यूअर्स, ये फर्स्ट कपल है जिनके जो पसंद है थोड़ी सी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि रास्ता का जो पॉलिटिशियन है वो बिल्कुल ही अलग उससे ताल्लुक रखते हैं और लतीफ को कोई और ही पॉलिटिशियन पसंद है। रास्ता की पसंद पहले इनसे पूछे। बताएं रास्ता, आपका फेवरेट कौन है? मैं मुस्लिम लीग नवाज को पसंद करती हूँ। बेसिकली नवाज क्या चीज़ उनकी खास लगती है? एक्चुअली मुझे शहबाज शरीफ का काम करने का तरीका बहुत पसंद है। हर जगह हर वक्त अपने आप को वो किसी भी कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ पे वो पहुँचे ना होंगे। आप देख लें, हर वक्त खबरों में वही होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादातर खबरों में वही एक चीफ मिनिस्टर होता है, और तो पता भी नहीं है कौन से। और लतीफ, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? मैं जी, लिविंग इन पाकिस्तान, ग्रोइंग अप इन कराची, सारे पॉलिटिशियंस मेरे दोस्त हैं लकीली। हर पार्टी के, बलूचिस्तान के, इवन जो तंजीम जिनको हम कहते हैं वहाँ भी मेरी दोस्ती है। पंजाब में मेरे दोस्त हैं, इनको पता, नवाज लीग में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं।
काफ लीग के बड़े अच्छे दोस्त थे, पीपल्स पार्टी के तो बेतहाशा दोस्त हैं. But if we honestly look at it, there is only one political party that represents the common man. And luckily, we have got the maximum educated people in our party. That is obviously MQ. मैं समझता हूँ कि बाकी पार्टीज भी इस बात पर कभी ना कभी रियलाइज करेंगे कि कॉमन मैन को भी आप इलेक्शन लड़ने दें, उसको असेंबली में आने दें. फिर जाके उनको पता चलेगा एक हारी को प्रॉब्लम क्या है. एक वडेरा तो कभी नहीं बताएगा ना कि मेरे हारी को क्या प्रॉब्लम है. तो जितने हमारे पॉलिटिकल पार्टीज दे बेस्ड ऑन द एलीट एंड द रिच पीपल. ट्रू. दे विल ओनली वर्क फॉर द एलीट रिच. पैसा बनाने का सोचेंगे. डेवलपमेंट वर्क, वो बेचारा कि किसी गली में कौन क्या कर रहा है, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उसको कभी जानते नहीं. अगर आप एक खेमे में रहे नहीं है, आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे खेमा क्या होता है. अगर आप रात को नहीं कई हफ्ते तक आप नहाए ना हो, इस इलाके में पानी ना आता हो, आप तब रियलाइज करिए अगर आप वहां रहे होंगे. या पहले लोग जाते हैं टॉक शोज में जाते हैं कि जी हमारा दिल जो है हमारे गरीबों के साथ है. कोई दिल गरीब के पास है? बस इतना ही पूछा था. तो पूरा दिल कहेंगे ना. तो इस बात पे लड़ाई होती है कभी कि मुझे वो पसंद है, मुझे वो हमारी पसंद बहुत है? लड़ाई होती है. बाज़ दफा तो बहुत सीरियस लड़ाई हो जाती है. लेकिन प्यार भी इतना ही होता है मेरे ख्याल से. हाँ, प्यार वो तो जितनी लड़ाई अपनी हो रही है. सियासत प्यार नहीं होता, प्यार सच्चा होता है. सियासत अपनी जगह घर कभी की आप लाए. सोचा क्यों नहीं कि पॉलिटिक्स में आ जाए? इतने सारे फ्रेंड्स लतीफ आपके. गवर्नमेंट सर्विसेज में यू कांट एसोसिएट योरसेल्फ पॉलिटिक्स. हालांकि हमारे यहाँ लोग बड़े फायदे लेते हैं पॉलिटिशियन दोस्तों से. काफी फायदे ले लेते हैं. मे बी व्हेन आई लीव द एयरलाइन, व्हेन आई रिटायर, 2 years मैंडेटरी पीरियड होते हैं, फिर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं. कर सकते. बट पॉलिटिकल अवेयरनेस रखनी चाहिए ना आपको. फिर और पहली मर्तबा जब आपने जहाज को उड़ाया कैसा महसूस हुआ उस वक्त? कुछ पहले 1976 जनवरी द 10th, अभी तक मुझे याद है. कभी कभी बीबी की एनिवर्सरी में भूल जाता हूँ. और बात है कहते हैं एवरी लिटिल बॉय वांट्स टू बी अ पायलट. वो तो ट्रू है. किताबें पढ़ना, ये पढ़ना, वो पढ़ना. जब मैं आई वाज 17 and 3/4, 18th बर्थडे से पहले मैंने फ्लाइंग स्टार्ट की. मुझे बहुत अच्छा लगा. और किसी भी लड़के को भेजेंगे, किसी लड़की को भेजें. इस वक्त देखो पाकिस्तान में लड़कियां कितनी फ्लाई कर रहे हैं. 20+ पायलट्स पीआई में हो गए सिर्फ. तो शौक तो है ना, अननेचुरल चीज है. आप फील करते हैं दैट यू आर अबव द वर्ल्ड. तो फर्क पड़ता है. फर्क पड़ता है. वो अच्छा एक्सपीरियंस होता है और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. मेरे ख्याल से 100 लोगों में से 10 लोग हैं जो कैप्टन बनते हैं और जो पायलट बनते हैं. नहीं, आई वुड से प्रोबेबली पाकिस्तान में कितना 100 क्या है बात टोटल पॉपुलेशन पाकिस्तान वेरी करता है 16 से 18. हाँ, 16 से 18. ठीक है ना. उसमें हमारे पाकिस्तान में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जनरल एविएशन एंड एयरलाइंस का अगर मिलाएं 3000 3,500 पायलट होंगे. बहुत हुए तो 4000 होंगे. तो दिस इज नॉट इवन 0.01%. और कौन से ऐसे जो एरोप्लेन है जिसके क्रैश का आपको बहुत ज्यादा दुख हुआ हो? कोई क्रैश कोई भी एरोप्लेन का हो, एक सेस्ना टेक ऑफ करके क्रैश करे, अफसोस इसलिए होता है बिकॉज जनरली इट इज एक्सपेक्टेड दैट क्रैशेस शुड नॉट हैपन. एविएशन बेस्ड ही हमारे क्रैश नहीं होगा. तो क्रैशेस होते हैं अनफॉर्चुनेटली. और कौन सा ऐसा मुल्क है लतीफ जिसके लैंडिंग में बहुत एक्साइटमेंट हुई हो कि मैंने यहाँ आज जहाज चलाया और यहाँ आके लैंड किया? कोई सबसे एक्साइटिंग तो नहीं कहने चाहिए, सबसे ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. कि जहाँ आपके पास एक हम लोग जाते थे मालदीव्स लैंड करने, और जो रनवे है दैट इटसेल्फ इज ऑन द सी. ऐसे जिस तरह एक प्लेटफॉर्म पे लैंड. आई हर्ड अबाउट. ब्यूटीफुल अप्रोच. एक्साइटिंग नहीं कहेंगे उसको. एक्साइटमेंट तब होती है आप एक थंडरस्टॉर्म में लैंड कर रहे होते हैं और आपका फिर पल्स रेट हाई होता है अगर आप उसको एक्साइटमेंट कहे, बट नॉट इंटरेस्टिंग एट द टाइम. बट देन एविएशन है, आपने जहाज पहुंचाना भी है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि ज्यादा रिस्क इन्वॉल्वमेंट ना हो. सेफ्टी लाइक आई सेड, हमें तो बेसिक्स हमारे सेफ्टी पर ओरिएंट होता है. और राजदा सोचा था कभी एक पायलट से शादी होगी, या ड्रीम बॉय कौन सा था? क्या सोचा था कि कोई डॉक्टर होगा या कोई हीरो होगा? कुछ भी नहीं सोचा. कुछ भी नहीं सोचा था. अचानक से हो गया, सडनली. अचानक से हो गया. और राजदा गोल क्या था लाइफ का, कि क्या बनना चाहती थी खुद? राजदा बहुत अच्छी प्लेयर भी है. हाँ, मैं
नेशनल लेवल तक खेली हूँ बैडमिंटन अपने स्कूल की बैडमिंटन। तरफ से। अंडर 15, 16, 19 ऑल पाकिस्तान सब टाइटल्स हैं मेरे पास। माशाल्लाह। और उसके बाद कभी कभी जस्ट फॉर एंजॉयमेंट आज दिल करता है कि फिर से खेलूं? बिल्कुल करता है। किसी को भी देख रही हूँ खेलते हुए तो मेरा दिल करता है मैं खड़े होकर देखना शुरू हो जाती हूँ कि इससे रैकेट लेके खुद खेलना शुरू कर दूँ। शादी के बाद क्या चेंजेस आती हैं हस्बैंड वाइफ की लाइफ में? पहले वाली लाइफ होती है? ज़्यादा चेंजेस लाइक ऐसा आते नहीं हैं। आप खुद चेंजेस क्रिएट करें तो और बात है। आने नहीं चाहिए। बट लोग बोर हो जाते हैं, बस बच्चे हो गए, ये हो गए, वो हो गए, लेकिन माशाल्लाह आप लोग तो इतना ट्रेवल करते रहते हो। अभी लास्ट वीक भी मेरे ख्याल से आप लोग आउट ऑफ कंट्री गए थे और पूरा करके आए थे अपने वेकेशन। तो कहाँ कहाँ गए थे? आप बोर होने चाहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे ना। हाँ। आप तो लोग तो यहाँ से जाके मक्के में तवाफ करते हुए बोर हो जाते हैं कि बोर हो रहे हैं। तो हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। अभी हम लोग 1 महीने का टूर करके आए हैं। मलेशिया गए थे, कुआलालंपुर हम लोग कई दफा जा चुके हैं और बैंकॉक कई दफा जा चुके हैं। मैं पिछले कोई 30 साल से मैं ट्राई कर रहा था, टाइम नहीं था मेरे पास कि टू स्टार्ट फ्रॉम कुआलालंपुर, बस, टैक्सी, फेरी, ट्रेन, फिर बसेस, फिर फेरी, फिर ट्रेन, हम लोग हर छोटे छोटे बीच रिजॉर्ट पर रुकते हुए। वाह। मैं स्कूबा डाइविंग करता हूँ, जहाँ स्कूबा डाइविंग की, वहाँ करते करते हम तकरीबन महीने में हम लोग बैंकॉक पहुंचे। एंड दैट्स अ लवली ट्रिप। वाह, इट वाज ग्रेट ट्रिप। हाँ, और आज सबसे ज्यादा मजा इस ट्रिप में कहाँ पे आया? कौन सी जगह? सारी जगह बहुत अच्छी थी। हर जगह का अपना ही एक चार्म था। हर जगह बहुत मजा आया। वेदर बहुत अच्छा होता है बैंकॉक की। और कोई मेमोरेबल जगह? बहुत सारी हैं। काफी लतीफ ने बना दी थी मैं इनसे वो जरूर पूछे कि इनको कुकिंग का शौक है तो वहाँ थाई क्लासेस हाँ, कुकिंग का बताएं। आपकी जो हॉबीज में से जो सबसे बड़ी हॉबी है राजदा की, वो कुकिंग है। कुकिंग है। एक्चुअली थाई खाने मुझे बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, और वैसे भी मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। तो हस्बैंड ने कहा अब तुम आई हो तो 2-3 क्लासेस ले लो। गई, बड़ी अच्छी क्लासेस, बहुत पे किया, ये किया, और कुछ समझ में नहीं आया क्या सीखा है। वहाँ से मैं निकल के बाहर आ रही थी, एक ठेले के ऊपर लड़की काम कर रही थी, वही चीज़ें बना रही थी। मैं उसके पास खड़ी होगी और 1 घंटे में सब कुछ सीख लिया जो वहाँ पे मैं नहीं सीख सकी थी। वो सारा उस ठेले वाली लड़की से। ये इनको कहती मैं आपको हेल्प करूँ, कहती है हाँ प्लीज हेल्प मी। तो ये खड़े होकर पकाते रही और सीखते रही उनके साथ क्या क्या डालना है। कि मैडम फ्री में क्लासेस ले रही है मुझसे। वाओ, ग्रेट। ये होती है बात। वैसे औरतों को इतना ही होशियार होना चाहिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आते हैं एक ब्रेक के बाद।